आप सब लोग आई होप अच्छे होंगे। बहुत से सब्सक्राइबर्स का कमेंट आ रखा था कि सेल कैसे बढ़ाएं। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ नोट करके लिखे हुए हैं, तो उससे आप अपनी सेल बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, या मैं जो अप्लाई करता हूँ आप उससे ट्राई कर सकते हैं। पहला, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नया हो मतलब नए होते हैं इस मार्केट में, तो कोई जानता नहीं है आपको, ना आपका ब्रांड नेम होता, कुछ नहीं होता है, अननोन होते हो इस मार्केट के लिए। सबसे पहले आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो या तो फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं। तो ट्राई कीजिए उनको सबसे पहले अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए, चाहे शुरू में फ्री में सैंपल देना पड़े। उसके बाद लेकिन जब वो जुड़ना शुरू होंगे, एक परसेंटेज के हिसाब से आप डिस्काउंट दे देना, आराम से आ जाएंगे। मान लो 300 का केक है, आपने उनको 200 रुपये का दे दिया, तो उनको ये पता रहती है कि भाई वहाँ से लेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, अच्छी क्वालिटी भी मिलेगी, और जैसा आपको डिज़ाइन चाहिए वैसा भी मिल जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि मान लीजिए आपने शॉप तो खोल ली है, थोड़े दिन हो गए हैं या शुरू के दिन में ही आपके पास काउंटर वगैरह है, तो आप आसपास के जो भी निकलेगा मार्केट में वो ऑफलाइन सेल हो जाती है। कस्टमर आएगा, कस्टमर पिकअप करेगा अपना, ये तो सब जानते ही हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। तो दो तरह से हो गया, जब शुरुआत करोगे रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ और साथ में काउंटर लगा लिया, तो ऑफलाइन सेल आपकी बढ़ती रहेगी। बिजनेस टू कस्टमर कहते हैं इसे, B2C। फिर होता है B2B, मतलब आप ऐसी लोकेशन सर्च कर सकते हैं जहाँ पे केक शॉप तो होती है लेकिन वो बनाते नहीं है, बाहर से लेके आते हैं। हम भी जिस दिन काम नहीं होता, ऑर्डर नहीं होता, हम भी ऐसी गाड़ी लेके निकल जाते हैं सुबह सुबह और ढूंढते रहते हैं ऐसी शॉप्स को। हमने 2 शॉप अपने साथ इंक्लूड कर रखी है, उन्हें हम सुबह सुबह बना के दे आते हैं केक्स, और कैश पेमेंट ले आते हैं। तो इस तरीके से आप भी सेल बढ़ा सकते हो अपनी, B2C करके। या तो उनके साथ फिक्स प्राइस कर लो, ठीक है, नहीं तो कुछ परसेंटेज में कर लो। परसेंटेज में तो इतना नहीं होता, आप फिक्स प्राइस कर दो कि भाई, बोलते बोलते थक गया मुंह भी, कि आप इतने का ये चॉकलेट फ्लेवर देंगे, इतने का ये देंगे, इतने का वो देंगे। अगर आपको 50-60 रुपए भी बचते हैं एक केक में मान लीजिए, और वो 5 से 10 केक ले लेता है, तो आपके लिए एक तरीके से एडिशन हो जाएगा। आप तो बेच ही रहे हो, ठीक है, रिलेटिव्स को बेच रहे हो, ऑफलाइन बेच रहे हो। तीसरा ये हो जाएगा कि आपने B2B कर लिया, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब आपने शॉप को बेच दिया। तीसरा ये हो गया। चौथा ये हो गया कि आप अपनी शॉप को फूड वेबसाइट जो होती है, ये जो क्या होते हैं, जोमेटो है, स्विगी है, इन पे ले जा सकते हो। इसके लिए आपको फूड सेफ्टी लाइसेंस होना चाहिए, बस। GST वगैरह कोई ज़रूरत नहीं होती है, फूड सेफ्टी का लाइसेंस आपके लिए अनिवार्य है, ठीक है, मैंडेटरी है। कैसे रजिस्टर कर सकते हो, मेरे को जो फंडा पता है, जो सबसे सिंपल होता है, कोई भी आप अपने लोकल एरिया में जाओ जहाँ पे वो स्विगी जोमेटो के साथ जुड़े हुए रेस्टोरेंट है, या छोटा कोई भी शॉपकीपर है, किसी पे चले जाओ, उनसे पूछो कि भाई यहाँ के एरिया मैनेजर का नंबर हमें दो। आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करो, वो जल्दी से जल्दी करा देते हैं। या तो आप ऑनलाइन चले जाओ, हमने ऑनलाइन करा नहीं था, हमें समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, फिर मेल करो, फिर मेल आएगी। डायरेक्ट आप कॉल करो, आपको नंबर मिल जाएगा, वो डायरेक्ट ही आपको शॉप को है ऑनलाइन कर लेते हैं। परसेंटेज वगैरह जो उनके कमीशन होते हैं उनको आप देख लेना एक बार, सबके अलग अलग रेट होते हैं, तो वो आपको सर्च करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा, वो सब बताते हैं आपको। तीसरा होता है कि कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें, लिखा हुआ मैं भूल गया। चौथा कितना हो गया, 1 2 3 4, पांचवा लगा लेते हैं, ऑनलाइन अपनी शॉप को खुद गूगल पे ले जाना, ठीक है। ये सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म होता है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो। सबसे पहले आपको इसमें गूगल बिजनेस पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, कुछ फोटोज़ डालने पड़ेंगे। मैं आपके वीडियो के ऐड में दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको करना है। अच्छी अच्छी फोटोज़ आपको डालनी है। 10-12 दिन के बाद एक पिन जनरेट होता है, उससे फिर आपकी शॉप जो है ऑनलाइन हो जाती है, उसमें फ़ोन नंबर वगैरह सब आ जाते हैं। कोई भी सर्च करता है, जैसे केक शॉप नियर मी, बेकरी नियर मी, अगर आपकी रेटिंग शुरू में तो कम होती है, खुद ही जान पहचान वालों से रेटिंग डलवानी पड़ती है, सभी करते हैं ऐसा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब आपके फीडबैक आने लग जाते हैं, कस्टमर से आप फीडबैक लो, अगर पसंद आता है तो उनसे बोलो कि हमारे गूगल पेज पे जाओ, उन पे वहाँ से फीडबैक दो, ज़रूर देते हैं, हम भी बोलते हैं, हमारे कस्टमर भी देते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपकी रेटिंग अच्छी होती जाएगी, मान लीजिए 4-5 रेटिंग है और अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ हैं, तो कस्टमर अपने आप ही कॉल कर लेता है, तो उससे आपको जो कमीशन इधर उधर देना होता है वो भी काफ़ी बच जाता है। और ये सिस्टम बहुत बढ़िया होता है जब आपको अपनी शॉप, मान लो आप होम बेकर्स हो, आपकी शॉप नहीं है, आप कहीं और प्लेटफॉर्म पे सेल नहीं कर सकते, तो ये सबसे बेस्ट है। बट आप एक अच्छा यूनिक सा नाम रखें जी। तो रजिस्टर करने के लिए गूगल बिजनेस पे चलिए, सबसे पहले चलते हैं प्ले स्टोर पे और लिखते हैं गूगल माई बिजनेस। तो ये आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, आपको इसको डाउनलोड कर देना है। ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, जो होम बेकर्स हैं,
जो अपनी सेल को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं पर्सनली अपने प्लेटफॉर्म से। वेबसाइट की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें, तो सब कुछ इसी पे हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा। जब आप यूज़ करने लगोगे तो बहुत ईजी है, सिर्फ आपको फ़ोटो डालने हैं, इस पर मेन्यू वगैरह अपलोड ईजिली कर सकते हो, सारे काम हो जाते हैं। वैसे तो फ़ोन नंबर डाल सकते हो। चलिए गेट स्टार्टेड करते हैं और अपनी ईमेल आईडी से इसे ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अपना बिजनेस नेम। तो जो भी आप केक शॉप खोल रहे हैं जिस नाम से भी, आप उसका नाम लिख लें, बहुत अच्छा सा नाम लिखें और बार बार ये मेंशन ना करें होम बेकर है, होम बेकर है। आप प्रोफेशनल बेकर्स हो तो अब लिखेंगे हम बेकरी एंड केक शॉप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। डू यू वांट टू ऐड ए लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक शॉप और ऑफिस। अगर लोकेशन डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, जो विजिट करना चाहें। ठीक है, और ईरान लिख दिया मैंने तो ईरान की नहीं डालनी, इंडिया में पहुंच जाते हैं वापस से। और इसमें एक ऑप्शन भी रहता है कि अगर आप ये दिखाना चाहते हैं डिलीवरी अवेलेबल है तो वो लिख सकते हो, डाइन इन अवेलेबल नॉट अवेलेबल कर भी सकते हो। ये सब ऑप्शन आ जाते हैं जब आप डाउनलोड कर लोगे तो। कुछ भी, चलिए एड्रेस लिख देते हैं दिल्ली। दिल्ली की जगह पिन कोड नहीं पता था तो मैं दोबारा से आपको देहरादून करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि देहरादून में मैंने पढ़ाई की था तो मुझे अभी तक वहाँ का याद है, पिन कोड 248001। तो आप भी ऐसे ही करते रहना, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ भी आपकी लोकेशन है, स्ट्रीट एड्रेस जो भी है आपको डालना है अपनी केक शॉप का, वो डाल लेना। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जब आप आपकी इसमें रेटिंग बढ़ती रहती है तो काम आपका बढ़ता रहता है। तो इनमें से आपकी कोई भी बेकरी नहीं है, नन ऑफ दिस कर देंगे और फिर नेक्स्ट कर लेते हैं। अब ये मांगेगा लोकेशन, आपकी लोकेशन कहाँ है, तो आप अपने इस मैप को, ठीक है, पोजीशन करके सेट कर सकते हो कि भैया ये है हमारी एग्जैक्ट लोकेशन, ताकि कस्टमर कल के दिन आप केक शॉप नियर मी, बेकरी नियर मी सर्च करता है, अगर आपके पॉइंट रिव्यू अच्छे हैं तो सबसे ऊपर आप ही दिखोगे। डिलीवरी के लिए लिखा हुआ है तो यस कर दो, डिलीवरी दे पाओगे तो, नहीं दे पाओगे तो नो कर देना। कहाँ पे सर्व करोगे आप, जैसे मान लो आपने देहरादून का नाम लिखा था तो पूरा देहरादून में ही सर्व कर सकते हो, इतनी बड़ी सिटी है भी, लेकिन एक सिटी में तो आप एटलीस्ट दे ही सकते हो। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे देना। वेबसाइट है तो वेबसाइट का यूआरएल दे देना। मैं तो स्किप कर रहा हूँ क्योंकि नहीं तो आप फ़ोन नंबर दिख जाएगा फिर मेरा। स्टे इन द नो, वांट टू अपडेट, कोई अपडेट आएगी तो उसके लिए यस कर देना। ठीक है, और अब हो गया शायद आपका काम, ये प्रोसेसिंग ले रहा है। बस अब यहाँ आपको अपना नाम लिखना है और ये जो पोस्ट का बटन आ रहा है इसको क्लिक कर देना। 12 दिन के अंदर पोस्ट कार्ड बाय पोस्ट आता है, उसमें जो पिन आएगा फिर वो आपको, जैसे आप पोस्ट करोगे तो पिन का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे आपको डालना है और आपकी जो शॉप है फिर वो ऑनलाइन हो जाएगी। तो प्लीज़ एड्रेस सही से डालें